हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आजकल देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जहाँ कई बार काम बहुत ज़्यादा होता है, कई बार ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हैवी वर्कलोड और कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनके तहत बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इन सब से जितने भी कर्मचारी हैं जो किसी काम में इन्वॉल्व हैं, विभिन्न दफ्तरों में, कार्यालयों में, बहुत तनाव में रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आज की तारीख में बहुत ही रेलेवेंट हो गया है, रियल हो गया है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखा जाता है कि इतना तनाव में रहते हैं, सर उनका हमेशा भारी रहता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं एम्प्लॉइज़, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, स्टाफ की शॉर्टेज है। ये सब कई कारण हैं जिनसे ये तनाव का वातावरण रहता है। तो आज यही सब डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस इज़ ए हिडन एपिडेमिक। यह एक छुपी हुई त्रासदी मान सकते हैं इसको, और जो बढ़ती जा रही है एम्प्लॉइज़ में, और इसका पता ही नहीं चलता कि कब हम इसकी चपेट में आ गए। ओवर 60% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिपोर्ट वर्क प्लेस स्ट्रेस। मतलब एक स्टडी है, उसमें लिख आया है कि 60% एम्प्लॉइज स्ट्रेस में रहते हैं, और इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है। WHO है डिक्लेयर्ड वर्क स्ट्रेस दी हेल्थ एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी, अंडरस्कोरिंग इट्स सीवियर इम्पैक्ट्स। मतलब हम लोग इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उनको एक तरह से इग्नोर करते हैं, परंतु WHO ने भी इसको एक एपिडेमिक की संज्ञा दे दी है 21st सेंचुरी की, क्योंकि एम्प्लॉय धीरे धीरे स्ट्रेस के जाल में ऐसे फंस जाता है, फिर उससे निकल नहीं पाता। गवर्नमेंट ऑफिसेज कंटेंट विद डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर। कई तरह के वहाँ पे स्ट्रेस के कारण होते हैं। एक तो हैवी वर्कलोड, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कि ये काम इतने टाइम में करना ही करना है, टाइम बाउंड काम होते हैं। ऊपर से स्टाफ की शॉर्टेज है, ऊपर से ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर भी होते हैं, ऊपर से प्रेशर आता रहता है काम को निपटाने के लिए। तो इन सब से ये सब कारण हो जाते हैं जिनके कारण स्ट्रेस की स्थिति लगातार बढ़ती जाती है, और एक एम्प्लॉय को वो स्ट्रेस पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। अब स्ट्रेस के कुछ कारण होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में स्ट्रेस के कई कारण होते हैं। पहला है जैसे वर्कलोड एंड बैकलॉग। बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, पूरा पढ़ना है, उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अप्रूवल स्टेज तक कई बार डिले होता है, क्योंकि हर आदमी उसको हर स्टेज पे उसको अच्छी तरह पढ़ा जाता है, और रिकमेंडेशन फाइनल होने से पहले काफ़ी टाइम लग जाता है कई बार। और दूसरा मेन कारण है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, कई बार एक आदमी के पास दो तीन चार्ज होते हैं, तो उससे काम काफ़ी बढ़ जाता है, जो तनाव का कारण बनता है। दूसरा है स्लो प्रोसीजर। स्लो प्रोसीजर होता ही होता है कई बार, क्योंकि जितना भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें पैसा खर्च होगा, उसका ऑडिट होगा, तो डिसीजन मेकिंग में हर स्टेज पे हर केस को अच्छी तरह पढ़ा जाता है, ताकि उसमें कुछ भी कमी ना रहे। क्योंकि अगर कमी रहेगी तो उसमें फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन आते हैं, और ऑडिट ऑब्जर्वेशन आने के बाद उनका जवाब देना एक टिपिकल काम होता है। बस गवर्नमेंट जॉब की ये अच्छी बात है कि ये सिक्योर हैं, स्टेबल हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कई बार है कि इसमें प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ बहुत स्लो है। मतलब एक सीट पे कई कई जगह देखा गया है कि 15-15 साल आदमी काम करता रहता है, MSCP तो मिल जाती है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाती, जो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। एम्प्लॉइज़ में फ्रस्ट्रेट होंगे तो तनाव नेचुरली आएगा ही आएगा। और कई बार अप्रूवल प्रोसेस स्लो होता है, ऊपर से प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है जल्दी काम करने के लिए, तो वो भी एक तनाव का कारण बनता है।
तीसरा है इंटरपर्सनल इश्यूज़। इंटरपर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं सीनियर और जूनियर्स के बीच में, क्योंकि कई बार जो प्रपोजल दी जाती है वो सीनियर्स उसको रिकमेंड नहीं करना चाहता, वो अपनी तरह से लिखना चाहते हैं। तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कई बार जूनियर सीनियर्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जो जूनियर का रिकमेंडेशन है वो सीनियर नहीं मानता और उससे ही लिखवाना चाहता है कई बार। तो इसमें कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। उससे भी जब कन्फ्लिक्ट होगा ऑफिसर्स के और नीचे वालों के बीच में, तो नेचुरली तनाव की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी। और काम करने के बावजूद कई बार रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता एक जो एम्प्लॉई है, क्योंकि जो प्रोसेस कर रहा है सारा काम उसी को करना है, स्टार्टिंग करनी है किसी भी चीज़ की, उसको एक रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है जिससे तनाव की स्थिति पैदा होती है। स्ट्रेस जो एम्प्लॉय को लगातार घेरता जाता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल शिफ्ट। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और जब वो ऑफिसों में अडॉप्ट की जाती हैं तो पुराने एम्प्लॉइज़ उसको इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते या उससे फेमिलियर नहीं हो पाते, सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जबकि नए एम्प्लॉई जो आजकल की पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इससे भी थोड़ी तनाव की स्थिति हो जाती है। काम करने में इनिशियली डिले होता है थोड़ा सा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और नेक्स्ट है ऑफिस पॉलिटिक्स। दैट इज़ वेरी बैड थिंग फॉर ऑफिसेस। ग्रुप बना के रहते हैं लोग किसी तरह से और दूसरे को अनेक्स करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक है, इससे भी तनाव की स्थिति पैदा होती है ऑफिस में। अब जब तनाव की स्थिति पैदा होगी तो इसके कई इल इफ़ेक्ट भी होंगे। मेंटल हेल्थ इशू आएंगे, बीपी हाई होगा, सर दर्द होता रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। एंजाइटी की प्रॉब्लम देखी गई है। तो जैसे जैसे तनाव की स्थिति होगी तो मेंटल हेल्थ इशू आएंगे। और जब मेंटल हेल्थ इशू आएंगे तो एम्प्लॉइज़ की एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। जब कोई तनाव में काम करेगा तो नेचुरली है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी या अफेक्ट होगी और उससे पूरे ऑफिस का मोरल भी डाउन होगा। तो इसको दूर करने के लिए अर्जेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता है टू सेफ गार्ड दी एम्प्लॉयज़ एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। वो इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे जो एक व्यक्तिगत व्यक्ति है उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह डीमोरलाइज हो जाता है। तनाव में रहेगा तो किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, तो डीमोरलाइज हो जाएगा, बात नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल वेल बीइंग, अच्छी चीज़ों से दूर हो जाएगा। लेस टॉकिंग, कम बात करेगा, लेस स्माइलिंग, कम हंसेगा। इवन लोनलीनेस विद फैमिली मेम्बर के साथ भी वो थोड़ा सा इंटरेक्ट नहीं हो पाता है इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसके दिमाग में ऑफिस का तनाव ही घूमता रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का एक बहुत जो स्ट्रेस है ऑफिस में, इसका एक एम्प्लॉय के जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको हमेशा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब कैसे अवॉइड होगा देखते हैं। काम करते करते ऑफिस में हमें पता ही नहीं लगता कि हम लोग कब तनाव की स्थिति में आ गए, क्योंकि वो डेली रूटीन में आ जाता है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम सच में तनाव की स्थिति में हैं या नहीं हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जो हम देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग सकता, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम तनाव की स्थिति में हैं। हेडेक होगा, सर दर्द होगा। फीलिंग टायर्ड, मतलब लगातार थका थका महसूस होगा। टर्निंग इरिटेटिंग, मतलब हम लोग इरिटेट हो जाएंगे किसी न किसी बात पे, जल्दी जल्दी इरिटेट होंगे। तो ये तीन चार कारण तो हैं ही हैं। इसके अलावा ईटिंग टू मच, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, अनहेल्दी है नहीं है। लेस रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स फैमिली,
फैमिली के प्रति जवाबदेही हम लोग बंद कर देते हैं कि मतलब कर लेगा, अपने आप कर लेगा, मतलब ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि स्ट्रेस बहुत दिमाग में चलता रहता है। रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं परिवार के प्रति, उससे हम दूर भागने लग जाते हैं, क्योंकि तनाव की स्थिति बनी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। बिकम लेस सोशल, यार दोस्तों में, परिवार में हम लोग उठना बैठना कम कर देते हैं, फ़ोन पे बात करना कम कर देते हैं, क्योंकि तनाव की स्थिति जब बनी रहती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गेटिंग सिक ईज़िली, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ज़रा सी बात होते ही कुछ ना कुछ बीमारी घेर लेती है। फीलिंग पैनिक, हम पैनिक हो जाते हैं, कुछ भी आपात स्थिति आते ही बहुत जल्दी घबराहट सी हो जाती है। फीलिंग हार्मोनल चेंजेस, मतलब इससे हमारा बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब किसी भी अच्छी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता। फीलिंग बोर्ड और अनसेटिस्फाई, हमेशा अच्छी जगह भी हम लोग अपने को बोर और अलग अलग सा महसूस करते हैं, हर चीज़ में अपने को अनसेटिस्फाइड सा महसूस करते हैं, क्योंकि वो तनाव की स्थिति के कारण है। और पुअर स्लीप, और नींद नहीं आती अच्छी, मतलब रात को जल्दी आँख खुल जाती है। तो ये सब तनाव की स्थिति के लक्षण हैं। अगर ये सब हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि हम किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हैं, खासकर ऑफिस के तनाव से गुजर रहे हैं, और इसके ऊपर पार पाना, इसको गेट रिड ऑफ बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सिम्टम्स हमारे साथ हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति हमारे साथ है। अगर हम पता कर लें कि तनाव की स्थिति के कारण क्या हैं, तो हम कुछ आसानी से कुछ कारणों को अपने आप ही हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिसेज में हम देखते हैं कुछ लोग ग्रुप बना के रहते हैं, कास्ट के आधार पे या अपनी जो उनका रिलीजन है उसके आधार पे, या कुछ अलग से ही हो जाते हैं, और कुछ खास लोगों को टारगेट करते रहते हैं वो लोग। तो उन लोगों से हमेशा दूर रहना है। कभी भी जो ग्रुप बना के लोग रहते हैं उनसे दूर रहिए, और किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि कौन जल्दी आ रहा है, कौन देर से जा रहा है। उससे आपको दिक्कत होगी। आप अपने टाइम से आइए, टाइम से जाइए, कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए कौन काम कर रहा है या कौन काम नहीं करता। डिस्चार्ज दी असाइंड वर्क इन टाइम बाउंड मैनर, जो भी काम आपको दिया जाता है उसको टाइम बाउंड मैनर में कीजिए। उससे क्या होगा कि काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा, काम रेगुलरली डिस्चार्ज होगा, तो ज़्यादा काम का आपके पास बैकलॉग नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, डोंट थिंक अबाउट ऑफिस वर्क बिफोर एंड आफ्टर ड्यूटी आवर्स। जो ऑफिस का काम है, जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है, उसके बारे में सिर्फ ऑफिस के टाइम में ही सोचिए। ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ, ऑफिस के काम को एकदम भूल जाइए। अगर आप उसी काम को दिमाग में रखेंगे कि मेरा ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, ये छूट गया, तो फिर तनाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, ऑफिस में जितना काम आपने किया, टाइम ख़त्म हुआ, छुट्टी हुई, उसके बाद आप उस काम को भूल जाइए। उसको कब देखना है? कल जब अगले दिन नेक्स्ट डे आप ऑफिस जाएंगे तभी आपको उसके बारे में सोचना है। उससे ऑफिस आवर्स से पहले, ऑफिस आवर्स के बाद आपको काम के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्या छूटा क्या नहीं। और तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे है कि हम लोग कई बार ज़्यादा एफिशिएंसी के चक्कर में सारा काम खुद करना चाहते हैं, ताकि वो काम अच्छी तरह, उसका डिस्पोजल अच्छी तरह हो। ऐसा नहीं करना है। जो काम है उसको सबऑर्डिनेट्स में, अपने साथ वालों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अपने से नीचे जो स्टाफ है, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, चाहे वो थोड़ा कम एफिशिएंट है, तो उस वहाँ तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है काम का, ताकि डिस्पोजल हर लेवल पे हो, और हर आदमी को आपको एक एफिशिएंट बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, डोंट स्किप लंच आवर्स। लंच आवर्स आपको स्किप नहीं करना है। जो टाइम आप गवर्नमेंट ने आपको लंच के लिए दिया है उसका आपको सदुपयोग करना है, रेस्ट करना है, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा।
कई बार काम ज़्यादा होता है, कर्मचारी ने क्या किया, लंच किया, उसके बाद फिर काम में लग गया। तो इतना सीरियसली उसको लंच को इग्नोर नहीं करना है। लंच टाइम को आप प्रॉपर यूज़ कीजिए, और जो टाइम रेस्ट का मिलता है उसमें रेस्ट कीजिए। जब टाइम होगा ऑफिस आवर्स, उसमें आप ऑफिस का काम को डिस्पोजल कीजिए। उसके बाद लगातार आप बैठिए मत। लगातार बैठने से आपको एक काम में लगातार कंसंट्रेट करेंगे तो तनाव की स्थिति बनेगी। तो काम के बीच में रेगुलर पॉज लीजिए। डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि लगातार आपको बैठना नहीं है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद आप 5-7 मिनट का पॉज लीजिए, ताकि आपको रिलैक्स मिले थोड़ा सा। काम को आप एफिशिएंट वे में कीजिए, लेकिन ज़्यादा ट्राई मत कीजिए कि एक्स्ट्रा एफिशिएंट वे में हो। काम तो एफिशिएंट वे में होता है, लेकिन उसको और ज़्यादा एफिशिएंट वे में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर सुपीरियर भी हैं। अगर कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो वो करेंगे। आप काम का डिस्पोजल कीजिए। जो तरीका है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में करने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यू एडिशन के लिए सुपीरियर्स आर देयर। और जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अपने सबॉर्डिनेट्स को भी काम के लिए एनकरेज कीजिए, उनके काम की तारीफ़ करो, ताकि वो काम में और ज़्यादा आउटपुट दें। उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, कभी लेट हो गए या कभी जल्दी जाना है उसमें अड़ंगे मत लगाइए। आपको जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है अच्छी आउटपुट देगा। और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव देयर एबिलिटीज़ इंस्टेड स्कॉल्डिंग, मतलब उनको डांटने फटना गलत काम होने पे उनको स्कॉल्ड करने की बजाय आप उनको बताइए कि वो कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। इससे आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर उसमें कुछ कमी निकाल के उसको वार्निंग वगैरह देंगे तो फिर वो अगली बार से और ज़्यादा ध्यान से तो करेगा, लेकिन डिले बहुत होगा उसमें। अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखिए इंस्टेड ऑफ शोइंग बॉसिज्म। जो उनके साथ बॉसिज्म ज़्यादा दिखाने से अच्छा है कि उनके साथ एज ए फ्रेंड उनके साथ काम किया जाए। आउटपुट अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि जो अगर ऑफिसर्स और एम्प्लाई का आप उसके अंदर डिस्टेंस बना के रखेंगे तो वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। उससे काम में डिले भी होगा और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करने के चक्कर में डिले होगा ही होगा। तो इसलिए जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनके साथ एक अच्छा व्यवहार कीजिए, और उससे आउटपुट तो मिलेगी मिलेगी, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। उससे रहेगा कि अगर कुछ गलती होगी तो ऊपर वाले उसको देख के उसको ठीक कर देंगे। नहीं तो ज़्यादा एफिशिएंसी के चक्कर में वो काम में डिले होता है और वर्कलोड बढ़ता जाता है, जिससे स्ट्रेस की गुंजाइश ऊपर नीचे दोनों लेवल में बढ़ती जाती है। ऑफिस के अलावा भी हम लोग कई ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे स्ट्रेस की स्थिति कम हो। जैसे स्लीप अर्ली एंड वेकअप अर्ली, मतलब आप जल्दी सोइए, 10 बजे तक कोशिश कीजिए सो जाइए और जल्दी उठिए। और जल्दी उठ के गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड डू एक्सरसाइज योगा डेली। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन पार्क जाएं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें और कुछ एक्सरसाइज और योगा की एक्टिविटीज़ कीजिए। उससे नेचुरली योगा को तो डिक्लेयर भी कर दिया है कि स्ट्रेस से इसमें बहुत आराम मिलता है, दूर करता है स्ट्रेस को। तो योगा कीजिए। फॉरगेट अबाउट ऑफिस बिफोर एंड आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स से पहले और बाद में ऑफिस के बारे में बिल्कुल भूल जाइए ना। उसके काम को दिमाग में रखिए, क्या करना है क्या नहीं। उससे स्ट्रेस, अगर ऐसा करेंगे तो नेचुरली ख़त्म होगा स्ट्रेस। टॉक एज मच एज यू विद फैमिली मेम्बर्स विद स्माइली फेस। थोड़ा तनाव की स्थिति से बाहर आइए और फेस को थोड़ा स्माइली बनाइए। और जो भी आप जिनका जवाब भी नहीं देना चाहते उनको प्रॉपरली जवाब दीजिए घर में। उससे देखेंगे कि आपकी तनाव की स्थिति दूर होगी। आप पहले से इरिटेटिंग मूड में बैठे रहेंगे, किसी का जवाब नहीं देंगे या शॉर्टकट में जवाब देंगे, तो वो तनाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आप कुछ भी आपसे पूछा जाए घर में या आपसे कोई अच्छी तरह बात करता है तो आप भी उसको अच्छी तरह से बात कीजिए और स्माइली फेस से कीजिए। देखिए आपका तनाव की स्थिति
दूर होएगी होएगी। बी पॉजिटिव ऑलवेज, सकारात्मक बनिए। बहुत ज़रूरी है लाइफ में सकारात्मक बनना, तनाव की स्थिति दूर होगी इससे। डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली डिस्चार्ज कीजिए। जो जो जिम्मेदारियां हैं उनसे दूर मत भागिए, क्योंकि तनाव की स्थिति होती है तो किसी काम में मन नहीं लगता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अधूरी रह जाती हैं। अगर आप किसी काम में जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है फैमिली की, उनको पूरा करेंगे तो तनाव की स्थिति के बारे में आप भूल जाएंगे। गो फॉर आउटिंग विद फैमिली मेम्बर्स ऑन वीकेंड, कोशिश कीजिए अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हफ्ते में 15 दिन में एक बार बाहर घुमा के लेके आइए। जब बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो नेचुरली जो तनाव के कारण हैं उनको आप भूल जाएंगे, उनसे कुछ दूर रहेंगे, तो तनाव मुक्ति में आपको इसमें आराम मिलेगा और वो फील गुड फैक्टर काफ़ी दिन तक रहेगा आपके दिमाग में। डोंट रन बिहाइंड क्रेडिट कार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड का पीछा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे ओवर स्पेंडिंग होती है तो हमारे पास कर्ज का जाल बनता जाता है, और जैसी पैसे और कर्ज की देनदारी हमारे पास रहती है तो नेचुरली स्ट्रेस की स्थिति आती रहती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड्स और ओवर स्पेंडिंग को बंद कीजिए, ये भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। और एक इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स अपने सिर पे मत ले, अपने हाथ पे मत लीजिए। मतलब हेल्प तो आप कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेल्प कीजिए। ये नहीं कि आप वो पूरा ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले लें, ऐसा मत कीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपको बहुत तनाव मुक्ति मिलेगी। दूसरों की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा ना घुसो, दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, इससे तनाव से मुक्ति पाने में आपको आसानी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटेन हेल्दी डाइट्स एंड ईट फ्रूट्स रेगुलरली। अच्छी डाइट खाइए, हेल्दी डाइट खाइए और फ्रूट्स का नियमित रूप से आप इस्तेमाल कीजिए। आपकी हेल्थ में टेंशनबाजी में आपको बहुत आसानी मिलेगी उससे गेट रिड ऑफ होने में। तो ये सब उपाय हैं, ज़रूर कीजिए आप। अब जो ये काम से, ऑफिस के काम से रिलेटेड स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं है और वो टाइम टू टाइम इसको एड्रेस करती है इस इशू को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कई सेल्फ केयर टूल्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या करें, और वीडियो कंसल्टेंसी है उसमें कई, ताकि वो डिटेक्ट कर पाएँ और उससे तनाव की स्थिति आने से बचें। और एक सर्वे हुआ है उसमें भी जो वर्किंग एज वाले ग्रुप के जो काफ़ी लोगों का मेंटल डिसऑर्डर पाया गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, जो हमने अभी डिस्कस किया। काम ज़्यादा, हैवी वर्कलोड, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, तो ये जो रीजन थे उसकी वजह से जो सर्वे भी किया है उसमें भी पाया गया है कि स्थिति खराब कईयों की है, मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति है। और हेल्थ मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम पे वर्क प्लेस पे वेलनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट इस बात से अवेयर है और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम वो काफ़ी चीज़ें सर्कुलेट करती है, उसका पालन करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है योगा और जो दिमाग का उस तरफ लगाना, इन चीज़ों से हटाना जो पुरानी हमारी सभ्यता रही है। इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस ऑफर ए पावरफुल एंटीडोट टू मॉडर्न स्ट्रेस। जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, खासकर योगा एंड मेडिटेशन, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आज के दौर में है उससे कॉप अप करने के लिए बड़ा अच्छा टूल्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट कंडक्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप टेलर्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई वर्कशॉप करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको पता होगा, उन्होंने किए होंगे।
Executive from major corporation like ONGC and Coal India report significant improvement in focus and reduced stress after participating in these training program। ये प्रूव भी हुआ है कि जो ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप हैं इनमें पार्टिसिपेशन के बाद इसमें काफ़ी सुधार आया है, रिड्यूस आया है स्ट्रेस के लेवल में, इसको मैनेज करने में ऐसे वर्कशॉप काफ़ी अच्छे रहते हैं, अच्छे टूल्स का काम करते हैं। Research show that counseling and mental health services significantly reduce absenteeism and boost overall productivity। इस पे रिसर्च भी हुई है कि मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए जो काउंसलिंग होती है, जो हेल्थ सर्विसेज जो वर्कशॉप वगैरह अटेंड करती हैं, इससे काफ़ी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है गवर्नमेंट ऑफिस में। Few government offices currently have comprehensive mental health policies or conduct impact evaluation of existing programs। कई ऑफिस में अभी भी मेंटल हेल्थ को लेके पॉलिसीज़ हैं कि एम्प्लॉइज़ का जो मेंटल हेल्थ का स्टेटस कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसकी इवेल्युएशन कराते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी दिखता है। A crucial need for integrated strategies that combine prevention, professional counseling and aligned policy framework। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड सबको मिलके पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है, जिसमें काउंसलिंग हो, प्रोफेशनलिज्म हो, एक प्रोफेशनल तरीके से उनकी काउंसलिंग कराई जाए और एक पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे जो मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेस की कंडीशन से जो गुजरना पड़ता है उससे पार पाई जा सके, एम्प्लॉइज उससे अपने को दूर रख सकें। ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करने की आवश्यकता है। कई जगह की गई है, कई जगह और भी की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अवेयर है कि ये जो मेंटल स्ट्रेस की स्थिति है बहुत तेज़ी से फैल रही है, खासकर सरकारी ऑफिस में। अभी जो पॉलिसीज़ या जो भी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है उसमें और ज़्यादा गुंजाइश की ज़रूरत है। जैसे माइंडफुलनेस एंड योगा, एक्टिवली प्रमोट एंड फैसिलिटेट माइंडफुलनेस एंड योगा सेशन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में भी ये योगा के सेशन कंडक्ट करने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स देने की ज़रूरत है, ताकि कोई आधा घंटा जल्दी जा सके, आधा घंटा लेट आ सके, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कोई लेट आ रहा है तो लेट चला जाए। इस पर भी गवर्नमेंट विचार कर सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपरवाइजर ट्रेनिंग। सुपरवाइजरी स्टाफ जो होता है उसको इसेंशियल ट्रेनिंग की आवश्यकता करने की गुंजाइश है, क्योंकि उसको अपने नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ से काम लेना होता है। तो टू प्रोवाइड इसेंशियल ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइजर्स टू रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ स्ट्रेस इन टर्म्स एंड ऑफर इफेक्टिव। तो जो सुपरवाइजरी स्टाफ है जिसको अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ से काम लेना है, उनकी ट्रेनिंग और वो जो नीचे जो काम कर रहे हैं वो स्ट्रेस की स्थिति में ना है, उसको सुपरवाइजरी स्टाफ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए सेशन कंडक्ट कराने चाहिए। खासकर सुपरवाइजरी जो बी कैटेगरी स्टाफ है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट इस्टेब्लिश एंड वाइडली पब्लिसाइज कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय स्ट्रेस में है तो उसको खुलेआम काउंसलिंग कराई जाए, उसको एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी उसकी मदद की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोविज़न ला सकती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में, ताकि उसको कहीं अशेम ना होना पड़े कि ये स्ट्रेस में रहता है आदमी ऑफिस की नौकरी के टाइम। तो कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी इसको कराया जा सकता है, तो इस पर भी गवर्नमेंट विचार कर सकती है। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट को ऑफिस में थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए या इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ऑफिस का माहौल बहुत ही सपोर्टिव होगा, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम होगा और ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का मॉरल बूस्ट तो होगा ही होगा, साथ में प्रोडक्टिविटी वही बढ़ेगी, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा।
तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑफिस का माहौल जो है स्ट्रेस फ्री हो, सबको अच्छा एनवायरनमेंट काम करने के लिए मिले। इससे उसकी लाइफ स्टाइल पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, खासकर जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उसको अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ से काम लेने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, उसके इस मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जानकारी जो दी गई है बहुत पसंद आई होगी आपको। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।